हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर में के बारे में। और इसमें भी एक पर्टिकुलर सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इन एमसीक्यूज का ये पार्ट 13 है। पार्ट 12 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी के पार्ट भी आपको जरूर देखने चाहिए, निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम में मदद करेंगे। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और इस लेक्चर की पीडीएफ इत्यादि वगैरह के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है। चूज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग कैटेगरी। आपको बताना है इस कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास संख्याएं हैं, 7 है, 17, 46, 112, 239, 457 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर मुझे सबसे पहले स्क्वायर या क्यूब के लॉजिक के आसपास कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड माइनस प्लस माइनस में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं स्टेप फॉर्म पे जाता हूँ। ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये 10 है, और अगर यहाँ से दोनों का डिफरेंस देखें तो ये 29 है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वो 66 है, और अगर यहाँ से डिफरेंस देखें तो ये 127 है। और अगर यहाँ से दोनों का डिफरेंस देखें तो 17 में से 9 गया 8, एक, और ये 218 है। ठीक है। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैंने थोड़ी सी भी मेहनत की हुई है तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो ये है कि ये 2 का क्यूब प्लस 2 है। ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 2 करोगे तो 10 हो गया। और अगर बात करें तो ये 3 का क्यूब प्लस 2 है। अगर ये बात करें तो ये 4 का क्यूब प्लस 2 है, क्योंकि 3 का क्यूब प्लस 2 29 हो गया, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 66 हो गया, और ये 5 का क्यूब प्लस 2 है तो ये 127 हो गया, और ये 6 का क्यूब प्लस 2 है तो ये 218 हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे 7 का क्यूब प्लस 2 होगा तो दो इक्वल होगा 345 के। अगर इन दोनों का सम कर दें तो 5 4 9 और 1 10, 4 3 7, तो 802 है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कैसे पता चला ये योजिक यूज होंगे, तो प्रैक्टिस ही सारा खेल है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे दिमाग में आपकी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। सेलेक्ट द ओड वर्ड लेटर नंबर वर्ड पेयर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेट। तो यहाँ से आपको बताना है कि ओड कौन सा है। ठीक है। तो जब भी आपसे इस टाइप से चीज़ें आ जाती है तो आप उन लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखोगे हमेशा। जैसे डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है, एफ होता है 6, एस 19 होता है, के होता है 11, एन 14 होता है और सी होता है 3, एक्स जो होता है वो 20, एक्स वाई जेड तो 4 होता है, और आई 9 होता है। अगर इन सब का सम करूं, लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम, तो 23 प्लस 6 29 हो गया भाई। अगर 19 प्लस 11 देखें तो कितना बन गया, 30 बन गया। 14 प्लस 3 देखूं तो कितना बन गया, 17। और 24 प्लस 9 देखूं तो 33। तो यहाँ पे जो लॉजिक निकल के आया, देखो जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को सोल्व करते हुए एक ही लॉजिक यूज होगा। हो सकता है कि आप किसी डिफरेंट लॉजिक से भी इसको निकाल लें, बट जो लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे, सभी की प्लेस वैल्यू का जो सम है वो ओड नंबर है एक्सेप्ट 30। बाकी सारे ओड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो इसलिए इन सब में जो डिफरेंट है वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो एस के इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मान्या पॉइंट टुवर्ड्स जया एंड सी सेज सी इज माय मदर्स ब्रदर्स वाइफ्स मदर इन लॉ ओनली सन इन लॉज मदर। मान्या इज फीमेल, तो हाउ इज मान्या रिलेटेड टू जया। इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में बहुत दिक्कत आती होगी आपको। ठीक है। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे ये मान्या है। ठीक है। ये आपकी मान्या है, हमें नहीं पता कि मान्या मेल है कि फीमेल है, नाम से जज नहीं करना हमें। ठीक है। तो उसने कहा कि सी इज माई मदर, इसकी मान्या की मदर होगी। मैं यहाँ पे अगर सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो एक फीमेल है, और अगर मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो एक मेल है। अगर मैंने कहीं प्लस का साइन डाला तो दैट मीन्स वो एक कपल होगा, और अगर कोई भी साइन नहीं डाला तो दैट मीन्स वो सिबलिंग्स है। ठीक है भाई। और सेम रो वाले, सेम जनरेशन वालों को सेम रो में लिया है। अगर बड़ी जनरेशन है तो ऊपर वाली रो में आएगी, छोटी है तो नीचे वाली रो में। अब ये मान्या है तो सी इज माई मदर, तो ये मान्या की मदर होगी भाई। मदर्स ब्रदर, तो मदर के ब्रदर ये होंगे भाई। ठीक है। ब्रदर्स वाइफ, तो इनकी वाइफ ये होगी भाई। वाइफ्स मदर इन लॉ, इस वाइफ की मदर इन लॉ, तो वाइफ की मदर इन लॉ तो इनकी जो मदर है उनकी मदर ही होगी। ठीक है। मदर इन लॉज ओनली सन इन लॉ, अब इनके ओनली सन इन लॉ, तो अब देखो ओनली सन इन लॉ है तो दैट मीन्स इनकी मदर के ही हस्बैंड होंगे। ठीक है। तो दैट मीन्स ये मान्या के क्या है, फादर है, और ये मदर है। मदर्स, मदर इन लॉ
ओनली सन इन लॉ मदर, तो ये इनकी मदर है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये मान्या थी, ये मान्या की मदर है और ये मान्या के फादर हैं, और ये जो है ये जया है, ठीक है। और मान्या एक फीमेल है, तो मान्या एक फीमेल है भाई। अब उसने कहा कि सीज, सीज तो ये तो एक फीमेल है क्योंकि यहाँ सी वर्ड यूज हुआ था, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कि हाउ इज मान्या रिलेटेड टू जया, तो मान्या की मदर, मदर के हस्बैंड यानी मान्या के फादर, और उनके फादर की मदर है जया, तो दैट मीन्स मान्या उनकी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर ही होगी। तो हाउ इज मान्या रिलेटेड टू जया, तो मान्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जया। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट। There are six people B, Z, L, Y, P and M who like different colors red, yellow, blue, orange, pink and grey but not necessarily in the same order. तो Z either like pink or orange color. Z जो है या तो pink या orange color पसंद करता है, ठीक है। Y like either grey color or orange. Y either grey or orange. M like either pink or red. M like either pink और रेड, ठीक है। एल लाइक्स द रेड कलर, एल को जो है वो रेड पसंद है, तो अगर एल को रेड है तो दैट मीन्स एम को पिंक होगा, क्योंकि एम को पिंक या रेड है तो रेड यहां से कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट है पी डज नॉट लाइक येलो कलर, पी को जो है वो येलो कलर पसंद नहीं है, ठीक है। पी को येलो कलर पसंद नहीं है भाई। क्लियर है? तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। और जेड आइदर लाइक पिंक और ऑरेंज, वाई आइदर लाइक ग्रे और ऑरेंज, एम आइदर लाइक पिंक और रेड कलर, एल लाइक्स द रेड कलर और पी डज नॉट लाइक द येलो कलर, ठीक है भाई। तो अब ये पूछ रहा हमसे कि येलो कलर किसको पसंद है, तो देखो यहाँ पे कितने, 6 ही तो लोग हैं, देर आर 6 पीपल, ठीक है भाई। तो अब जेड को पिंक या ऑरेंज पसंद है और एम को पिंक पसंद है, तो दैट मीन्स जेड को पिंक नहीं है तो जेड को ऑरेंज पसंद है। अब वाई को ग्रे और ऑरेंज पसंद है, तो ऑरेंज तो जेड को पसंद है, तो ऑरेंज की बजाय वाई को ग्रे पसंद होगा। तो अब 4 लोगों का तो हमें परफेक्ट पता चल गया कि जेड को ऑरेंज पसंद है, वाई को ग्रे पसंद है, एम को पिंक पसंद है और एल को रेड पसंद है, और पी को येलो पसंद नहीं है। तो दैट मीन्स फिर येलो किसको पसंद होगा, येलो बी को पसंद होगा, क्योंकि बाकी 4 का पता चल गया, 5वां येलो लाइक नहीं करता तो छठे को ही येलो पसंद होगा। तो दैट मीन्स हु अमंग द फॉलोइंग लाइक येलो कलर, तो बी लाइक येलो कलर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सीता इज फेसिंग ईस्ट, सीता जो है वो ईस्ट को फेस कर रही है। अगर मैं कहूं कि ये सीता है और ये किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन को। सी मूव्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां से जब वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगी तो वो इस डायरेक्शन में होगी, बट उसने कितना लिया है, 135, तो फिर 135 का मतलब 45 डिग्री और लेगी, तो ये 45 हो गया। एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब लेफ्ट की तरफ जा रही है ना, तो दैट मीन्स सीता की पोजीशन फर्स्ट ये थी, सेकंड ये है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, अगेन सी मूव्स 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर 90 डिग्री सेम, तो फिर वो चली जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ये 45 होगा और ये 45 होगा भाई, ठीक है। फाइनली सी मूव्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, अब यहां से क्लॉकवाइज ले रही है तो क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में जाएगी, तो फिर 45, तो दैट मीन्स वो इस डायरेक्शन में होगी, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, तो वो सी इज फेसिंग नाउ वेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। और अगर इसको एक ट्रिक से करना चाहो तो देखो, सबसे पहले वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, ईस्ट को, फिर उसने 135 कितना टर्न लिया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री इन द सेम मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज उसने कितना टर्न लिया भाई, 225 डिग्री, और क्लॉकवाइज कितना लिया है, 45 डिग्री, दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया, 180 डिग्री। ज्यादा कौन था, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ईस्ट का 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, वेस्ट, क्योंकि 180 पे तो अपोजिट डायरेक्शन होती है ना। तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते थे, इसके मतलब डायग्राम बनाने के बजाय। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट। Which number will appear opposite to the number 4 when the unfolded sheet is folded in the form of a cube? तो इसे हम बोलते हैं कि एक ओपन डाइस है, ठीक है। तो ओपन डाइस के अंदर जो ऑल्टरनेट होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट आर इक्वल, ऑल्टरनेट आर इक्वल। तो यहाँ पे जो 5 है, 5 के अपोजिट क्या होगा, ऑल्टरनेट आर इक्वल मतलब अपोजिट होते हैं, इक्वल वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा, ऑल्टरनेट आर अपोजिट टू वन अनदर,
ठीक है, तो 5 के अपोजिट यहाँ पे 1 होगा और 2 के अपोजिट यहाँ पे 6 होगा। तो फिर कौन बच गया, 4 और 3 आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ हमसे पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ रीजन इज कोडेड एज दिस, हाउ इज क्रिएट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। रीजन है हमारे पास REGION, रीजन को कोड किया गया OHFPJS के साथ। तो हमसे पूछ रहा है कि क्रिएट की कोडिंग क्या होगी, CREATE, क्रिएट की कोडिंग क्या होगी। अब देखो, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, तभी तो लॉजिक ढूंढ पाओगे। तो R की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 18 होती है, E5 होता है, G7 होता है, I9, O15 और N14। O15 होता है, H8 होता है, F6 होता है, P16 होता है, J10 होता है, S19 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है, देखो एकदम से आपको नहीं पता चलेगा। आप बोलोगे कि जी आपको कैसे पता चल गया देखते ही। भाई हमने पढ़ाया हुआ है और मैं पूरा कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ा सकता अभी आपको यहाँ पे। तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में क्या लॉजिक यूज हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अगर आपको पूरा देखना है तो या तो आप हमारे कोर्स से जुड़ो, या फिर इन पे बेस्ड जो बेसिक लेक्चर्स काफी डाले हुए हैं हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप उससे जुड़िए। ठीक है, अब जो लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है, देखो 5 में 1 ऐड करूं तो 6, 7 में 1 ऐड करूं तो 8, 9 में 1 ऐड करूं तो 10, 15 में 1 ऐड करूं तो 16, और जो ये लास्ट वाले हैं देखो कॉर्नर्स वाले, 18 में 1 ऐड करूं तो 19 और 14 में 1 ऐड करूं तो 15। तो ये लॉजिक यहां पे यूज हो रहा है। तो C में 1 ऐड करोगे तो D, और E में 1 ऐड करोगे तो F। अब इन दोनों का अपोजिट E+1 F, R18 R S। A में 1 ऐड करोगे तो B, और T में 1 ऐड करोगे तो U। तो FFSUBD, FFSUBD, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग डायग्राम द स्क्वायर रिप्रेजेंट स्टूडेंट। जो स्क्वायर है वो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट को। हु लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, अच्छा स्टूडेंट तो सारे ही हैं भाई यहाँ पे, तो ये वॉलीबॉल वाले को लाइक कर रहा है। पूरा क्वेश्चन ये चीज हमें सीख देती है कि जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ो तो पहले पूरा सोच समझ लो, देख लो चीजों को, है ना। चलो देखो, द स्क्वायर रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, स्क्वायर वाले हैं वॉलीबॉल वाले। नेक्स्ट है द सर्कल रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले चेस, जो सर्कल है वो चेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो चेस खेलते हैं बच्चे। एंड द डायमंड रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले टेनिस, जो डायमंड है वो टेनिस वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले ऑल द 3 गेम्स। तीनों का कॉमन एरिया देखो भाई, जो कह रहा है कि तीनों, तो तीनों का कॉमन एरिया तो ये वाला है। ठीक है ना, तो हाउ मेनी स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले द 3 गेम्स इज ऑप्शन बी, यानी कि 5। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट, statement is given followed by two conclusion numbered 1 and 2. You have to assume everything in the statement to be true and then consider the two conclusion together to decide which of them logically follow. ठीक है, एक स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन, आपको बताना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है। स्टेटमेंट क्या है, इन कंट्री बी द लिटरेसी रेट इन स्टेट एक्स इज 89%, while the literacy rate in state Z is 59%। कंक्लूजन 1 है, लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इज मोर देन द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल। तो ये तो फॉलो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेल और फीमेल के बारे में तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है। ये बताया गया कि स्टेट एक्स की जो लिटरेसी रेट है वो 89% है, और स्टेट जेड की लिटरेसी रेट 59% है, बट मेल और फीमेल का तो कोई भी यहाँ पे कंपैरिजन गिवन नहीं है। सेकंड देखो, लिटरेसी रेट ऑफ एक्स इज, स्टेट एक्स इज मोर देन द लिटरेसी रेट ऑफ जेड। यस, एक्स की जो लिटरेसी रेट है वो 89% है और जेड की 59% है। तो ये बात वो सही कह रहा है कि एक्स की जो लिटरेसी रेट है वो जेड से ज़्यादा है। तो दैट मीन्स ओनली बी फॉलो होगा, यहाँ पे ओनली 2 फॉलो होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सिलोगिज्म का ये क्वेश्चन है, काफ़ी पढ़ाया हुआ है हमने आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ओनली ए फ्यू बुक इज गुड, सम गुड इज बैड, एंड द कंक्लूजन इज ऑल बुक कैन बी गुड, सम बुक इज बैड। तो बताइए आंसर ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा होगा। तो कमेंट करना ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।